हेलो बच्चों, यहां से हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका एप्लीकेशन आपके डे टू डे लाइफ में हर जगह देखने को मिलेगा। हर एक इंस्टेंट, हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन में आप इस चैप्टर का एप्लीकेशन देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बच्चों, ये जो चैप्टर है इसका एप्लीकेशन समझने के लिए मैं एक कंडीशन कंसिडर करता हूं। अब इस कंडीशन के अंदर बच्चों, मान लो कि आप एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं और स्टेशनरी शॉप पर पहुंचने के बाद आप 50 रुपए स्टेशनरी शॉपकीपर को प्रोवाइड करके आप बोलते हैं कि आपको 3 पेन चाहिए 10 रुपए वाली। तो बच्चों, शॉपकीपर क्या करता है, वो आपको 3 पेन अलॉन्ग विथ 20 रुपीज चेंज प्रोवाइड करता है। तो 3 पेन प्लस 20 रुपीज इक्वल टू 50 रुपए आपने उसको दिए। तो ये जो लेन देन का रिलेशन है ना आपके शॉपकीपर और आपके बीच में, तो बच्चों ये भी इस चैप्टर का बेस इस्तेमाल करता है। वैसे ही बच्चों, आप सब्जी मार्केट जब जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, तो वहां भी आप देखो वो जो सब्जी वाला है वो आपको सब्जी देने से पहले क्या करता है, वो उसके पास एक तराजू होता है जहां पे वो कुछ वजन रख के, जितना आपको सब्जी चाहिए और दूसरी तरफ उतना सब्जी रख के वो आपको तौल कर सब्जी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो सब्जी वाले ने किया ना, सब्जी मेजर किया, उसने कुछ तोल किया अपने तराजू के अंदर, तो वो भी बच्चों इसी चैप्टर का बेस इस्तेमाल कर रहा है। वैसे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैप्टर का इस्तेमाल करके और भी काफी चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया शॉपकीपर के साथ जो लेन देन हुआ, वेजिटेबल्स आपने खरीदे, वहां पे उसने तराजू का इस्तेमाल किया। वैसे ही आप देखो आपके फ्रेंड्स और आपके बीच में जो एज रिलेशंस है, एज डिफरेंस है, वो भी आप रिलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस चैप्टर। और भी सब बच्चों, इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि आपके डे टू डे एक्टिविटी में आप कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दैट इज नथिंग बट समथिंग विच इज द रिलेशन बिटवीन सम सिंबल्स, अल्फाबेटिकल सिंबल्स एंड नंबर्स। ठीक है, वो मैं कुछ एक्सप्रेशंस यहां पे लिख देता हूं। एक्सप्रेशंस लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है क्या। तो बच्चों, ये देखिए, मैंने कुछ एक्सप्रेशंस यहां पे लिख दिए। दिस आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। अब इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसलिए भी बोलते हैं बच्चों कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दैट इज नथिंग बट रिलेशंस बिटवीन सम अल्फाबेटिकल सिंबल्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो देखो मैं इसको अगर समझूं तो यहां पे 5 क्या है, 5 इज नथिंग बट दिस इज नंबर, right, number. And what is x बच्चों? x is we know that this is an alphabetical symbol, right? तो मैं इसको सिंबल लिखूंगा। अब बच्चों, यहां पे कुछ नाम समझ में आना ज्यादा जरूरी है। जो मैंने लिखा है ना, ये बड़े सिंपल नाम है, लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में इनको किसी और नाम से भी बुलाते हैं। जैसे x जो है, जिसको मैंने अल्फाबेटिकल सिंबल का है, दैट इज नथिंग बट वी विल कॉल इट एज वेरिएबल। ठीक है, वी विल कॉल इट एज वेरिएबल। तो यहां पे स्लैश करके मैं लिख दे रहा हूं वेरिएबल। ठीक है, VARIABLE, वेरिएबल। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। वैसे बच्चों, ये जो नंबर मैंने लिखा है, आप देखो 5 इज अ नंबर, इट डज नॉट चेंज, राइट। तो इसको बच्चों दूसरे नाम से भी कहेंगे हम, विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, राइट, कोएफिशिएंट भी कहते हैं बट इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, इट रिमेन्स सेम। अब देखो 5 विच इज अ कांस्टेंट एंड सिंबल और वेरिएबल विच इज अल्फाबेटिकल सिंबल। तो बच्चों, इन दोनों को रिलेट कैसे किया गया है। अब देखो, इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, राइट। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। वैसे बच्चों, अगर आप इस एक्सप्रेशन को पकड़ो तो इस एक्सप्रेशन पे आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि x और y ये दोनों क्या हो गए, ये है वेरिएबल्स। याद रखिएगा, जो भी अल्फाबेटिकल सिंबल्स होंगे ना, उनको हम वेरिएबल्स कहेंगे। तो दिस बोथ आर वेरिएबल्स, दिस बोथ आर वेरिएबल्स। And what about 2 and 5? 2 and 5 are constant, right? तो यहां पे this 5, this is constant. और यहां पे देखो कौन से रिलेशंस ऑब्टेन हुए हैं। 2 is multiplied by x multiplied by y, मतलब यहां पे जो रिलेशन यूज हुआ है वो है मल्टीप्लीकेशन। फिर ये पूरा जो टर्म है ये 5 के साथ ऐड हुआ है प्लस। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और प्लस इस्तेमाल हुआ है इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। लेकिन अगर आप इस पे आ जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो x डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे डिवीजन इस्तेमाल हुआ है। वेरिएबल इज x, जो 3 विच इज अ कांस्टेंट, उसके साथ प्लस किया गया है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर,
राइट तो यहां भी देखो आप x y z, यहां पे 3 वेरिएबल है, यहां पे x स्क्वायर एक ही वेरिएबल है, यहां पे y स्क्वायर प्लस y, अगेन y इज द वेरिएबल। तो देखो इस तरह से 3x प्लस y के अंदर x एंड y 2 वेरिएबल्स। इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन है। समझ में आ रहा है आपको, राइट तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ऐसे। अब बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उसके अंदर से हमें मिलता है इक्वेशन, उसका यूज करके हमें मिलता है इक्वेशन, राइट तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशंस के साथ। व्हाट इज इक्वेशन, राइट तो किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पकड़ लो, उसके अंदर अगर आप इक्वालिटी साइन यूज कर लेते हो ना, इक्वालिटी साइन, तो बच्चों वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वालिटी साइन के साथ बन जाता है इक्वेशन, राइट जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप देखो, इट इज 3x प्लस वाई। अगर यहां पे मैं इक्वल टू इस तरफ कुछ भी लिख दूं, मान लो कि मैं लिख रहा हूं 0, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, यह हो गया इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन। ठीक है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको इक्वालिटी साइन का इस्तेमाल करना होगा। जरूरी नहीं कि 0, आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको मैं इक्वल टू कुछ भी लिख दूं, मैं 4 लिख सकता हूं, कुछ नंबर्स भी लिख सकते हैं आप, या फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई है ना, तो यहां पे कोई दूसरा टर्म लिख दो, मैं यहां पे z लिख सकता हूं। मतलब इक्वालिटी साइन होना चाहिए। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन आ गई है विच मीन्स इट इज एन इक्वेशन, राइट। मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देकर भी इक्वेशन को समझाता हूं। तो बच्चों ये देखो, ये एग्जाम्पल सारे हैं इक्वेशंस के। आप देखो इतने जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके साथ एक इक्वालिटी साइन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद इक्वालिटी साइन इट बिकम्स एन इक्वेशन, हमने अभी देखा, राइट। तो बच्चों ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए इक्वेशंस के, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते वक्त अब ये जो इक्वेशन है इसको हम चेंज कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अच्छा अब बच्चों लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, अब ये हमारे चैप्टर का नाम है और हमारे टॉपिक का भी नाम है। तो इसके अंदर इक्वेशन क्या है वो तो आपने समझ लिया, वेरिएबल क्या है वो भी आपने समझ लिया, लेकिन लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल मतलब इक्वेशन लीनियर कब होता है, और वेरिएबल वन वेरिएबल तो मालूम है सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले वर्कआउट करते हैं वेरिएबल के ऊपर। तो बच्चों इन इक्वेशंस के अंदर से हमें वो इक्वेशंस लेने हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो, राइट। तो देखो वेरिएबल का मतलब मैंने आपको समझाया था, इट इज अल्फाबेटिकल जो सिंबल होता है वो। तो यहाँ पे कितने अल्फाबेटिकल सिंबल है, तो मुझे देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे x और y दो अल्फाबेटिकल सिंबल है। तो दिस इज नॉट वन वेरिएबल इक्वेशन, राइट। ये 1 और 2, दिस इज 2 वेरिएबल। अगेन हियर वी हैव 1 एंड 2, तो हियर अगेन इट इज 2 वेरिएबल इक्वेशन। यहाँ पे भी आप देखो 2 वेरिएबल है, 1 एंड 2, u एंड v, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वन वेरिएबल। सिमिलरली हियर यू हैव 1, 2 एंड 3। आप देखो जहां पे आपको वन वेरिएबल मिले वहां पे आपको समझ आ जाना चाहिए, दिस इज वन वेरिएबल इक्वेशन, ओके। अब बच्चों देखो यहां भी सिर्फ t है, t, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल इक्वेशन। दिस इज x एंड y, 2 वेरिएबल इक्वेशन। a एंड b, ये भी देखो अभी तक xy था, uv था, a और b भी हो सकता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो अल्फाबेटिकल सिंबल, राइट। तो यहां भी a और b 2 है, तो ये भी सिंगल वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ 4u/9, यस, हियर ऑल्सो यू हैव ओनली वन वेरिएबल। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वन वेरिएबल इक्वेशन। तो वन वेरिएबल इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं इन 3 को काउंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लीनियर की बात करें तो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल के अंदर लीनियर टर्म क्या बताता है, लीनियर टर्म बताता है कि जो आपका वेरिएबल है ना उसके ऊपर जो पावर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर इक्वेशन के अंदर 1 होना चाहिए। इसके अंदर देखो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे 2 आ जा रहा है तो आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते, राइट। दो इट इज वन वेरिएबल बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब आप यहां पे आ जाए, आप देखा 1/3 इंटू t इज इक्वल टू 4। यहां पे वेरिएबल क्या है मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूं, यहां पे ज्यादा समझ में आएगा। तो 1/3 t इज इक्वल टू 4। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल है t और साथ में t का पावर भी है 1। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर वी हैव ओनली वन वेरिएबल, हियर व्हाट वी हैव इज वन वेरिएबल विच इज इक्वल टू t एंड ऑल्सो पावर ऑफ t, डिग्री ऑफ t इज 1, राइट। तो यहां पे ऐसा लिखेंगे, ऑल्सो यू हैव ओनली डिग्री इक्वल टू 1, डिग्री
ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1, वेरिएबल इक्वल टू 1। तो जो वेरिएबल के ऊपर पावर होता है t रेस टू 1 है, वेरिएबल के साथ जो ऊपर पावर होता है रेस टू में, उसको हम कहते हैं डिग्री, राइट। तो एक वेरिएबल और एक डिग्री, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का एग्जांपल, राइट। वैसे बच्चों आप देखो इस पे आ जाओ, 4u इक्वल टू 9। अच्छा, अगर आप 4u इक्वल टू 9 को देखो तो 4u इक्वल टू 9, अब 4u इक्वल टू 9 के अंदर भी आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज u। तो हियर यू हैव u इक्वल टू 1 वेरिएबल एंड व्हाट इज द पावर ऑफ u, बताइए मुझे। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे u के ऊपर मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये u रेस टू 1 है, और u रेस टू 1 मतलब डिग्री हो गई इसकी 1, ठीक है, डिग्री हो गई इसकी 1। तो बच्चों इस हिसाब से देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो गया, ये भी डिग्री 1 का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, और u विच इज 1 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। सो दिस टू आर दी बेस्ट एग्जांपल्स और बेस्ट इक्वेशंस फॉर लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, राइट। बच्चों समझ में आया आपको कि लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल का मतलब ये होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल के ऊपर जो उसका पावर होता है डिग्री, वो 1 होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, एज यू कैन सी इन दिस टू केसेस। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।